हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ। वो था एक शादी का कार्ड आया था, तो आज का जो ब्लॉग है ये उसी शादी की तैयारियाँ हो रही है। हम लोग जा रहे हैं शादी में, तो आगे का जो ब्लॉग होगा वो पूरा शादी का ब्लॉग होगा। हर शादी में ये होता है कि मैं होती हूँ कैमरे के पीछे और पूरी वीडियो में मैं ही नहीं दिखाई देती हूँ, मैं दिखूँगी इस बार। तो चलो जल्दी से निकलते हैं। मैं रेडी हूँ, मेरा बैग रेडी है और मैं निकल रही हूँ यहाँ से। मिलते हैं आप लोगों से पहुँचने के बाद। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने की कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो ये जो शादी है ये थी जस्सी की जो बुआ हैं उनकी बेटी की शादी थी। तो यहाँ से सब लोग गए थे भात लेके। तो जिन लोगों को नहीं पता कि भात क्या होता है, मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि भात एक्चुअल में होता क्या है। भात होता है जो भी लड़की का सामान होता है, मतलब उसमें सभी घर वालों के कपड़े होते हैं, ज्वेलरी होती है, पैसे होते हैं। तो मामा जो होते हैं वो लेके जाते हैं लड़की के घर पे जिसकी शादी हो रही होती है, तो उसको बोलते हैं भात। और जो ये फंक्शन होता है ये होता है मंडा। तो ये है अभी शादी के एक दिन पहले का और यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो सब लोग एक एक करके चौकी पे चढ़ते हैं और उनको तिलक किया जाता है, मिठाई खिलाते हैं और फिर वहाँ पे आपको जो भी पैसे या जो भी देना है वो आप देते हो और फिर इसी तरीके से करके पूरा फंक्शन ख़त्म हो जाता है। हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला हो, क्योंकि मुझे भी सही से नहीं पता होता ये जो फंक्शन वगैरह होते हैं इनके बारे में। तो अगर आप लोगों को लग रहा है मैंने कहीं पे कुछ गलत बताया है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो प्रॉपर एक रस्म होती है भात की वो क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत शूट करने की, जितना मुझसे हो पाया। लाइट बहुत ज़्यादा कम थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो जितना हो पाया मैंने अपनी तरफ से किया। बाकी आगे जैसे जैसे जो रस्म होती रहेगी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। फ़िलहाल आप लोग एंजॉय कीजिए और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि शादी का जो मेन दिन था वो है अभी। और यहाँ पे चूड़ा चढ़ाने की जो रस्म होती है वो हो रही है। और यहाँ पे सब लोग बैठ के चारों तरफ अपने व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे दादी बैठी हुई हैं, तो बाकी सब उधर जो जितने भी बॉयज़ हैं वो सब उधर बैठे हुए थे, क्योंकि उनका यहाँ पे कुछ काम नहीं था। यहाँ पे बस चाचा जी बैठे हुए हैं जिनको चूड़ा पहनाना था। और ये बहुत टाइट हो रहा था उसके एक हाथ में, दूसरे हाथ में फटाफट से चला गया, लेकिन एक हाथ में थोड़ा टाइट हो रहा था, तो वो चढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने टाइम लाइन लगा के शॉट ले लिया था। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे पता चली उसी दिन, कि जो चूड़ा दुल्हन को पहनाया जाता है वो उसको देखती नहीं है पूरे टाइम। जो दुल्हन थी हमारी वो अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी, और जब पूरा दोनों हाथों में चूड़ा पहना दिया तो फिर उसको इस तरीके से हैंकी से कवर कर दिया था। ये मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी कभी टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर पूछूंगी। और अभी फ़िलहाल टाइम था ब्रेकफास्ट का। यहाँ पे मैंने गोलगप्पे खाए, रसगुल्ले खाए, और बारात भी आ गई थी, तो फिर पहुँचे हम लोग बारात का स्वागत करने के लिए। और यहाँ पे खड़े होके हम लोग डांस देख रहे थे बारात का। जो गाने लगे हुए थे वो मुझे कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आ रहे थे, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और हम लोग खड़े होके बस एंजॉय कर रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे। इसलिए मैंने पूरा म्यूट कर दिया, क्योंकि गाने समझ में आए ना आए चैनल पे कॉपीराइट तो पक्का आना ही आना था। इसलिए यहाँ पे जितने सॉन्ग थे वो मैंने म्यूट कर दिया। और मेरा यहाँ पे खड़े होने का वैसे कुछ काम था नहीं, क्योंकि जो वेलकम होता है वो दुल्हन की जो बहनें होती हैं वो करती हैं। बट मुझे सारी रस्म देखनी थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, इसलिए मैं वहाँ पे खड़ी थी। और अभी यहाँ पे जो शगन होता है वो लेने के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत नोक झोंक चल रही थी कि किसको कितना चाहिए, और दूल्हा कितना दे रहा था ये मुझे नहीं पता है। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे में जो मेन शादी होती है वो गुरुद्वारे में ही होती है। तो दुल्हन हमारी यहाँ पे आ चुकी है, और दूल्हा भी आया हुआ है, वो आगे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे बस एंट्री होती है हमारी ब्राइड की। अब थोड़ी देर में लामे स्टार्ट होंगे, तो मैं बस थोड़ा बहुत शूट कर पाई पीछे से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जहाँ पे फ़ैन चल रहा था मैं उसके नीचे बैठी हुई थी। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं आगे जाऊँ, क्योंकि आगे वैसे भी सारे लोग बैठे हुए थे तो जगह भी नहीं थी। तो मैं बस पीछे से बैठ के शूट कर रही थी। और अभी यहाँ पे फर्स्ट लावा स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक सो। और बस आप लोग देखिए और पूरी शादी को एंजॉय कीजिए। मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलूँगी। अच्छा, स्टार्टिंग में बड़े खुश हो के मैंने कहा था कि इस बार व्लॉग में मैं भी दिखूंगी, पर किसी ने मेरी वीडियो नहीं बनाई। तो अपनी बात को थोड़ा सा सच रखने के लिए यहाँ पे मैंने खुद ही अपनी छोटी सी क्लिप बना ली।
सो फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, शादी हो गई और अब सब लोग यहाँ से जाएंगे सीधा वेडिंग हॉल। तो ये है हमारे दुल्हन और दूल्हा। क्लिप मैं बना नहीं पाई थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे मैं पिक्चर्स ही ऐड कर देती हूँ। तो जब हम लोग पहुँचे वेडिंग हॉल तो वहाँ पे ये सारे स्टंट चल रहे थे। तो जस्सी को देख के मेरा भी मन किया कि मैं भी जीप चलाऊं। मैंने कभी जीप ट्राई नहीं किया है, चलाई नहीं है कभी। तो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे जीप चलाई और सच में इतना मज़ा आया चला के कि मेरा मन कर रहा था कि कहीं बाहर जाएं और मैं रोड पे भी चलाऊं। मेरा कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि मैंने ओपन जीप चलाई हो, बट यहाँ पे चलाई तो मुझे बहुत मज़ा आया और डेफ़िनेटली मैं लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं रोड पे कभी चला पाऊँ। तो शादी तो ख़त्म हो गई थी, उसके बाद बस यही सब चलता रहा, रीटेक रीटेक रीटेक। जब तक एक परफेक्ट वीडियो नहीं मिल जाती तब तक यही सब कुछ चलता रहता है। फ़ोटोज़ क्लिक करना, रीटेक लेना। जिन लोगों को जिप्सी चलानी आती थी उन्होंने चला के वीडियो बनवाई है, जिनको नहीं चलानी आती थी उन्होंने बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक करवाई है। तो शाम हो गई थी हमें, बस उसके बाद हम लोग निकल गए। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।